अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और आप सबके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे गुजरे होंगे। एग्ज़ाम्स मुकम्मल हो गए हैं और अब जो है वो शुरू हो चुका है सेमेस्टर ब्रेक। सेमेस्टर ब्रेक आता है ना तो अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तरफ दिल कहता है कि बस अब हमें आराम करना चाहिए, सेमेस्टर ख़त्म हुआ है तो अब थोड़ा रिलैक्स करते हैं, सारा स्ट्रेस अभी तो कंप्लीट हुआ है, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या होता है कि अंदर से ना स्टूडेंट को अपने आप में से आवाज़ आने लगती है कि कुछ प्रोडक्टिव होना चाहिए, ठीक है। हकीकत ये है कि ब्रेक का मकसद ना तो खुद को बिल्कुल छोड़ देना होता है और ना ही दोबारा उसी एकेडमिक प्रेशर में चले जाना होता है। ब्रेक का असल मकसद होता है बैलेंस, और आज मैं आपको इसी बैलेंस के बारे में बताना चाहती हूँ। सबसे पहले ना ये समझना ज़रूरी है कि सेमेस्टर के बाद जो ब्रेन है ना वो वाकई थक चुका होता है। असाइनमेंट्स, क्विज़ेस, डेडलाइंस और कॉन्स्टेंट प्रेशर के बाद माइंड को सांस लेने की ज़रूरत होती है। इसलिए ब्रेक के स्टार्टिंग के कुछ दिन सिर्फ आप अपने आप को सेटल करने के लिए रखें। इसमें आप नींद पूरी करें, फैमिली के साथ टाइम गुजारें और मोबाइल को थोड़ा साइड पे रखें। ये वक्त ज़ाया करना नहीं होगा बल्कि माइंड को रेस्ट कराना इसका पर्पस होगा। देखिए, इन सारी एक्टिविटीज से आपका माइंड रिलैक्स होगा और एक फ्रेश माइंड जो है ना वो ही आगे जाकर बेटर डिसीजन लेने के काबिल होता है। जब माइंड थोड़ा काम हो जाए तो पिछले सेमेस्टर के एक्सपीरियंस को ईमानदारी से एनालाइज करें। अपने आप से पूछें कि मेरी कौन सी स्टडी हैबिट्स वीक थी, टाइम मैनेजमेंट कहाँ डिस्टर्ब हुआ और किस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिया। ये सेल्फ एनालिसिस सिर्फ अपने लिए होता है, और जो स्टूडेंट अपने मिस्टेक्स समझ लेते हैं वो नेक्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादा कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर्ड होते हैं। ब्रेक में पूरा सिलेबस उठाना ज़रूरी नहीं है और ना ही फ़ायदेमंद है। बस इतना करें कि जिन सब्जेक्ट्स में वीकनेस लग रही है उनके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा करके क्लियर करने की कोशिश करें। रोज़ सिर्फ 20 to 30 मिनट्स या मैक्सिमम 40 मिनट्स का टाइम ना आप अपने स्टडीज़ के लिए रखें, ठीक है। बस कंडीशन ये है कि कंसिस्टेंसी हो आपकी इस ड्यूरेशन में, ठीक है। जो आप टाइम असाइन कर रहे हैं ना अपनी स्टडीज़ के लिए उसमें आप कंसिस्टेंट रहें। ब्रेक का फ़ायदा ये होता है कि बिना एग्ज़ाम के फेयर के चीज़ें समझी जा सकती हैं, ठीक है। ये जो वक्त है ना आपका ब्रेक का, ये वक्त स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए बेस्ट होता है। डिग्री के साथ स्किल्स हों तो स्टूडेंट का जो कॉन्फिडेंस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। जैसे इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस या बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, प्रेजेंटेशंस बनाना, टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव करना, ये जो स्किल्स है ना ये सिर्फ असाइनमेंट्स में हेल्प नहीं करती बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपके काम आती हैं। मार्क्स एक सेमेस्टर तक साथ रहते हैं लेकिन स्किल्स जो है ना आपकी ये ज़िंदगी भर आपका साथ देती हैं। सोशल मीडिया को स्मार्ट तरीके से यूज़ करें। सोशल मीडिया और यूट्यूब को कम्प्लीटली छोड़ देना ये कोई रियलिस्टिक बात नहीं है, ठीक है। अगर आपसे कोई भी एक है तो ये कहीं से भी मुमकिन है ही नहीं आज के दौर में। लेकिन यहाँ ना स्मार्टनेस ज़रूरी है। रैंडम स्क्रॉलिंग के बजाय अगर आप लर्निंग बेस्ड कंटेंट देखें तो ये प्लेटफॉर्म्स भी प्रोडक्टिव बन सकते हैं। रोज़ अगर सिर्फ 1 घंटा भी मीनिंगफुल कंटेंट आप देखें ना तो ब्रेक वाकई आपका प्रोडक्टिव हो जाएगा। हेल्थ को इग्नोर हरगिज़ ना करें। स्टूडेंट्स यूजुअली अपनी हेल्थ को बिल्कुल ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो देखें, आप अपनी हेल्थ को इग्नोर हरगिज़ मत करें। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है आप लोगों की। लेट नाइट्स, जंक फूड और कंटिन्यूस स्क्रीन टाइम का इफेक्ट नेक्स्ट सेमेस्टर में क्लियरली नज़र आता है। इसलिए स्लीप रूटीन अपना बेहतर करें, ठीक है। थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करना ज़रूरी है, कुछ फिजिकल मूवमेंट रखें, ठीक है। अपनी बॉडी का ख्याल रखें क्योंकि हेल्दी बॉडी जो है वो ही फोकस्ड माइंड को सपोर्ट करती है। और आखिर में ये कि फ्यूचर प्लानिंग ज़रूर करें। थोड़ी सी प्लानिंग नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत काम आती है। आप छोटे छोटे गोल्स लिख लें, जैसे डेली स्टडी टाइम, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स का प्लान या जीपीए का टारगेट। इस तरह के छोटे छोटे से गोल्स आप अपने सेट करें। ये प्लानिंग ना प्रेशर नहीं देगी आपको बल्कि ये माइंड को एक डायरेक्शन देगी, ठीक है। और इंसान खुद को ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है जब वो गोल के अकॉर्डिंग जो है वो एक्ट करता है, ठीक है। तो देखिए, सेमेस्टर ब्रेक का असल मतलब खुद को प्रूव करना नहीं है बल्कि खुद को इम्प्रूव करना है। अगर इस ब्रेक में आपने सिर्फ 2 या 3 अच्छी हैबिट्स भी डेवलप कर ली ना तो समझें आपका वक्त ज़ाया नहीं हुआ। धीरे धीरे स्मार्ट तरीके से अपने आप पर काम करें क्योंकि कंसिस्टेंसी हमेशा हैवी मेहनत से ज़्यादा पावरफुल रहती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये गाइडलाइन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं
کیا ہوا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.